नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज लेकर के आए हैं आपके सामने गणित संबंधी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे इसकी बारीकियों को और कहां से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गणित संबंधी जब प्रश्न हमारे पास में उठता है तो सबसे पहला ही प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकाले जाते हैं। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात किए जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन इसका गणित से इस प्रकार से बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास में रहेगा ये टाइप 1 में हम करने वाले हैं। टाइप 2 में हम देखने वाले हैं कि घड़ी के द्वारा जो कोण बनाए जाएंगे, कोण संबंधी प्रश्नों की हम बात करेंगे। और तीसरा टाइप 3 में हम देखेंगे कि घड़ी के द्वारा जो प्रति आवर्स के अंदर, प्रति घंटे के अंदर कि कितनी बार वो विपरीत दिशा में होगी, कितनी बार वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, कितनी बार समकोण दिशा में होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में अन्य इसके संबंधित प्रश्न रहेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। है तो ये कोण पर ही आधारित, परंतु इनका टाइप कुछ अलग रहता है। इन्हें हमें यहाँ तो बताना होता है कि कोण कितना है और यहाँ बताना होता है कि समय कितना है। कि जैसे हमें यहाँ पर तो प्रश्न दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से कि 9:30 हुए हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना है। और यहाँ हमें बताएगा कि 90 डिग्री का कोण कितने समय पर होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और टाइप 4 के अंदर हम जानेंगे गणित संबंधी विविध प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले सिंपल टॉपिक से शुरुआत करते हैं जो कि हमारे पास में आता है दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए सबसे पहले आपको जब भी घड़ी बनाने की आवश्यकता पड़े तो वो इस प्रकार से हम घड़ी बनाएंगे। यहाँ 12, 3, 6 और 9, ये हमारे पास में इस प्रकार हम टाइम शो करते हैं यहाँ पर। फिर आपको यदि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना हो तो आप देखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, दर्पण। तो ये दर्पण प्रतिबिंब हमारे बराबर लगा होता है, बराबर सामने लगा होता है। जबकि जल प्रतिबिंब कहाँ लगा होता है, जल प्रतिबिंब नीचे लगा होता है यहाँ पर। ठीक है, ये किसका आएगा, जल प्रतिबिंब का आएगा। तो यहाँ पर हम एक टाइम मान लेते हैं, कोई भी टाइम हमें यहाँ पर दिया गया है, हम उस टाइम निकाल लेंगे कि वो कितने बजे का टाइम हमें शो करेगा। तो देखिए हम ले लेते हैं एक बार यहाँ पर 3 बजे का समय ले लेते हैं। 3 बजे का समय है हमारे पास में, ध्यान रखिएगा 3 बजे का। यानी कि यहाँ पर कौन सी सुई है, यहाँ पर घंटे की सुई है और इधर क्या है, मिनट की सुई है। जो 12 पर है वो कौन सी, मिनट की सुई। तो अब हम बनाते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो घड़ी बना करके भी हम करेंगे। ये जो होगा ना, ये इसकी जड़ है। यदि आप घड़ी बनाकर करते हैं तो वो इसकी जड़ कहलाती है। और बाकी हम आगे ट्रिक के अकॉर्डिंग भी करेंगे। तो लेकिन क्या होता है कि ट्रिक कई बार आप भूल जाते हैं, इसलिए जड़ कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हम एक बार उससे देखते हैं क्या करना है। उसी तरीके से आप देख पाएंगे कि भी क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, दाएं बाएं बदल जाता है, दाएं बाएं ये बदल जाता है। हमारा जो दाईं साइड में जो हमारे पास में बाईं साइड में जो जेब लगी है, पॉकेट लगी है, वो हमें दाईं साइड में दिखाई देती है जब हम मिरर के अंदर देखते हैं। तो दाएं बाएं चेंज होता है। जल प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, ऊपर नीचे चेंज होता है, ऊपर नीचे। ऊपर की वस्तु हमें नीचे दिखाई देती है और नीचे की वस्तु हमें ऊपर दिखाई देती है। कैसे, जब आप जल के अंदर, अब आप सुबह सुबह जब नहाएं तो ऐसे करना कि वहाँ बाथरूम के अंदर जब खूब सारा पानी हो जाए तो तब उसके अंदर खड़े होकर के देखना, चेक करना कि आपके पैर जो है वो ऊपर की ओर दिखाई देंगे और आपका सर आपको बहुत दूर दिखाई देगा, यानी कि वो नीचे दिखाई देगा। तो ऊपर की वस्तु नीचे और नीचे की वस्तु ऊपर दिखाई देती है। तो दोनों तरीके यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो 1 मिनट रुकिए ज़रा, हम इसे एक बार साइड में रख देते हैं। यहाँ पर ये ऊपर नीचे चेंज हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम दर्पण प्रतिबिंब को देखते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर 3, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 6। वैसा का वैसा जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो आप इस प्रकार से दर्पण में देख पाएंगे। अभी भी हम वही कहेंगे कि भाई 3 बज रहे हैं, लेकिन नहीं, अब हम इस पर
जो राइट टाइम है वो लगाएंगे। राइट टाइम कैसा होता है, यहाँ 12 होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ पर 6 होता है और यहाँ पर 9 होते हैं। तो अब ये घंटे की जो सुई है, घंटे की जो सुई है वो किस ओर हो गई है, 9 की तरफ हो गई है। तो यानी अब हमारे पास टाइमिंग कितना शो कर रहा है, 9 बजे का समय शो हो रहा है। जो टाइम पहले कितना शो हो रहा था, 3 बजे का शो हो रहा था। तो इस प्रकार से ये बन गया इसका दर्पण प्रतिबिंब। और अब हम चलते हैं जल प्रतिबिंब की ओर। तो जल प्रतिबिंब बनाते समय भी हमें वही चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या होता है, ऊपर नीचे। जो नीचे की चीज़ है वो ऊपर दिखाई देगी, जो ऊपर की है वो नीचे, और ये वाली चीज़ जो है वो अपनी जगह पर ही दिखाई देंगी। और इसके बाद में हम देखते हैं तो बनाते हैं घड़ी, तो ऊपर की जो सुई जा रही है वो नीचे की ओर आ जाएगी। तो ये सुई कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई देगी। और जब इस प्रकार से दिखाई देगी तो अब हमारे पास में वही सेम सिस्टम की हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12, 3, 6, 9। अब आप देखिए रियल के अंदर ये टाइम कैसा दिख रहा है हमें, 6 की ओर, मिनट की सुई 6 की ओर प्रतीत हो रही है और घंटे की जो सुई है वो 3 की तरफ प्रतीत हो रही है। तो यानी कि अब हमारे पास टाइमिंग कितनी हो गई है, 3:30 का टाइम हो चुका है। तो ये तो था दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब घड़ी बना करके करने का तरीका। अब यदि हमें डायरेक्टली करना है तो कोई भी इसके अंदर घबराने की बात नहीं है। जब आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 बजे का समय था, यहाँ 9 बजे का दिखाई दे रहा है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 9 और 3 कितना हो गया, 12, 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से भले वो वास्तविक समय हमें दे दे तो हमें दर्पण से पूछ ले, या हमें दर्पण का समय दे करके वास्तविक समय पूछ ले। क्या करना होगा कि जैसे हमें यहाँ पर समय दे देता है कि वास्तविक समय 2 बजे का है, तो बताइए दर्पण के अंदर समय कितने बजे का होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि दर्पण का समय और वास्तविक समय दोनों का जोड़ कितना है, 12 बजे का है। दोनों का जोड़ कितना है, 12 का। तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बजे प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना, 12। तो अब ये 2 जो है वो इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यानी अब हम समझ पाएंगे कि हमारे पास दर्पण के अंदर समय कितना आएगा, 10 बजे का। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये निकलती है कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया जाए तो आप 12 में से उसे घटा देंगे, और घटा तो देंगे लेकिन ध्यान भी रखना है साथ साथ में कि यदि हमें दे देता है कि वास्तविक समय 4:47 का है, वास्तविक समय कितना है, 4:47 का है, तो बताइए दर्पण में इसका समय क्या होगा, वास्तविक समय दे दिया, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम 12 में से घटाएंगे। अब जब 12 में से घटाओगे तो यहाँ पर आपको घटाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, 1160 में, 1160। हालांकि 1160 टाइमिंग नहीं देखी होगी आपने कभी भी, लेकिन हमें पता है कि 11 घंटे और 60 मिनट का मतलब 12 घंटे होता है। तो हम क्या करेंगे, 1160 में से इसको माइनस कर देंगे, 4:47 जब हमने यहाँ से माइनस किए तो ये हमारे पास में कितना रह जाएगा, 13 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, 7। तो 7:13 हमारे पास यहाँ पर समय आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें करना होगा। ऐसे ही दूसरे की बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। तो वहाँ पर भी देखिएगा, नोट कीजिएगा कि 3 बजे का समय था, दिखाई कितना देने लगा, 3:60। दिखाई कितना देने लगा, 3:30 दिखाई देने लगा। तो 3 बजे का समय 3:30 दिखाई देता है, इसका मतलब टोटल समय कितना, 6:30। तो जब भी हमें जल प्रतिबिंब देगा, प्रतिबिंब में से प्रश्न पूछेगा, तो आपको करना क्या है, 6:30 में से घटा देना है। किसे घटा देना है, जो भी हमसे समय पूछा गया हो। जैसे हम इसी की बात कर लेते हैं,
कि 4:47 वास्तविक समय है, तो बताइए जल प्रतिबिंब में इसका समय क्या आएगा। जल प्रतिबिंब में तो हमें घटाना किस में से है, 6:30 में से घटाना है। तो 6:30 में से हम घटाएंगे कितना, 4:47 घटाएंगे। अब यहाँ पर गड़बड़ आ जाएगी कि आपसे घटेगा नहीं। जब घटेगा नहीं तो उत्तर आएगा नहीं, उत्तर आएगा नहीं तो आप क्वेश्चन करेंगे नहीं और आपका गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, तो चलिए क्या करना है यहाँ पर देखते हैं कैसे किया जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 घंटा कम कर देंगे। 1 घंटा कम किया तो कितना बचा, 5 घंटे, और 1 घंटा इधर जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये मत ध्यान रखना कि 130 हो जाएंगे। कहीं ऐसा मत कर देना कि यहाँ आंसर ली हमने, उधर से आंसर ली, इधर से 3 में जोड़ा तो 13 हो गए। हम ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमने 1 घंटा यानी कि 60 मिनट हमने उधार लिए हैं। तो 60 मिनट हम जब इधर लाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 90 मिनट हो जाएंगे। इसमें से अब हम घटा सकते हैं। तो ये हमने घटा दिया, तो ये हमारे पास में कितना रहेगा, 43 और 1 आवर, 1:43 हमारे पास में समय आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगर आपके पास में क्वेश्चन दे देता है कि 7:50 हो गए हैं, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय आएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में तो आपको बताया गया था कि आपको 36 में से घटाना है, लेकिन ये संख्या तो 7:50 आ गई है, 36 से बड़ी आ गई है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 12 घंटे आप ऐड कर दो। इसमें क्या कर दो, 12 घंटे ऐड कर दो। ये बन जाएगा 18:30। अब हम 18:30 में से इसको घटाएंगे। जैसा यहाँ पर भी अगर आपसे क्वेश्चन अगर बन जाता है ना कि 12 घंटे से बड़ी संख्या दे देता है, तो 12 घंटे से बड़ी संख्या आपको दे दिया कि 14:50 हो गए हैं, तो कैसे घटाओगे। तो आपका 12 की बजाय आप इसको 24 घंटों में से कर लेना। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे करनी है। जब आपके पास में 36 से बड़ी संख्या दे देगा और पूछेगा कि भी बताओ इसका जल प्रतिबिंब कितना आ रहा है, तो आप 6:30 में से घटाने की बजाय 18:30 में से घटा सकते हैं। आपका आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। कैसे, अब हम कभी करके देख लेते हैं। 18:30 को बेसिकली आप देखो यहाँ पे 50 है, तो हम क्या मान के चलेंगे, इसे हम बनाएंगे 17:90। कैसे बनाया है ये आप समझ चुके हैं, दोबारा मत पूछिएगा। यहाँ से हम घटाते हैं 7:50, तो ये हमारे पास में कितना आएगा, 10:40 का समय हमारे पास में आ जाएगा। ये सही है या नहीं, तो हम इसे यूज चेक कैसे करें, तो चलिए यहाँ चेक करके देखते हैं। यहाँ हमने 4:47 घटाया था, तो हमारे पास में 1:43 आया था। चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर भी हमारे पास में उतना ही समय आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। 17:90 में से हमने जब 4:47 को घटाया, तो यहाँ बचेंगे 43 मिनट, ये तो सेम आ रहे हैं। इधर बचेंगे 13, और 13 बजते हैं कब, 12 बजने के बाद। 12 बजने के 1 घंटे बाद 13 बजेंगे, तो यानी 12 घंटे अगर आप इसमें से घटा दोगे तो ये हमारा समय कितना आ जाएगा, 1 घंटा 43 मिनट का समय आ जाएगा। तो इस प्रकार से हुई ना बात, ये बात आपके क्लियर हो चुकी है, ये मुझे पता है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप सेकंड की ओर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आजकल प्रश्न जो कुछ इस प्रकार से आने लग गया है। अब आपसे जल प्रतिबिंब डायरेक्ट नहीं पूछता, अब पूछता क्या है। प्रश्न को सुनिएगा और ऐसे प्रश्न आपके सामने भी आएंगे। प्रश्न कहता है कि एक घड़ी के अंदर 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। यदि उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए, यदि उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है, तो 3:50 का समय दिखाई देता है। बताइए वास्तविक समय कितना है, वास्तविक समय कितना है। तो यहाँ पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बात कह रहा है ना, ये भी जल प्रतिबिंब की बात कह रहा है, जल प्रतिबिंब कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जल प्रतिबिंब। तो
तो हम क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब से निकलने का हमारे पास में रास्ता है। कौन सा रास्ता है? वही 6:30 का। 6:30 में से हम घटाएंगे कितना? 3:50 घटाएंगे, बदल लेते हैं, 5:90 आएगा। 5:90 में से 3:50 घटाएंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2:40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में प्रश्न जो है दर्पण प्रतिबिंब का डायरेक्ट पूछ सकता है कि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में हमें ये समय दिखाई दे रहा है तो वास्तविक समय कितना है, वास्तविक समय ये दिखाई दे रहा है तो दर्पण में कितना है, तो 12 में से घटाएंगे या फिर हम 24 घंटों में से घटाएंगे। दूसरी तरफ दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब में नहीं पूछता, तो फिर वो कैसे पूछता है? वो पूछता है कि 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं और एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है, तो उसमें दिखाई देने वाला समय जो है वो 5:50 का है, तो बताइए भी उसका वास्तविक समय कितना होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब हम एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं कोण के प्रश्नों के बारे में। टाइप सेकंड को हम देख लेते हैं। टाइप सेकंड ये भी इम्पोर्टेंट हमारे पास में पोर्शन हो जाता है। तो चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक बात को समझना है, वो कौन सी है कि जो घड़ी होती है ये 360 डिग्री की होती है। कितनी होती है ये? 360 डिग्री की होती है। पूरा सर्कल जो बनता है वो कितना बनता है? 360 डिग्री का बनता है। तो अब एक सुई को जो सफ़र तय करना पड़ता है वो 360 डिग्री का सफ़र तय करना होता है। तो पहले अपन चर्चा करते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई, अब घंटे की जो सुई होती है ये एक चक्कर पूरा करती है। कितने समय में? जल्दी बताएं। एक चक्कर पूरा करती है। कितने समय में पूरा करती है? 12 घंटे के अंदर। और 12 घंटे के अंदर कितना डिग्री उसने सर्कल बनाया? तो 360 डिग्री का उसने सर्कल बना दिया। तो 1 घंटे में कितना सर्कल बनाएगी? 1 घंटे में बनाएगी 360 बटा 12, 12 तिया 36, 30 डिग्री। कितना बना दिया यहाँ पे? 30 डिग्री बना दिया। अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट, इसका मतलब 60 मिनट में वो कितना डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा? तो 30 बटा में 60, 30 दूना 60, कितना आएगा? आधा डिग्री। तो एक तो हमारे पास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? तो 30 डिग्री। अगर आपको कह दिया कि घंटे की सुई सुबह 10 बजे पर थी, राम जब घर से ऑफिस पहुंचा तो घंटे की सुई 11 पर थी, तो बताइए घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया गया? तो 10 बजे से 11 बजे पे गई है, 1 घंटा आगे गई है, तो 30 डिग्री का कोण उसने बनाया है। क्लियर है? इस प्रकार से। दूसरी बात, अब चर्चा करते हैं मिनट की सुई की। तो जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई, मिनट की सुई, अब मिनट की सुई के द्वारा एक चक्कर पूरा किया जाता है। कितने समय में? कितने समय में पूरा किया जाता है? 60 मिनट में। 60 मिनट के अंदर एक चक्कर पूरा करती है मिनट की सुई, और एक चक्कर में बनाती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 60 मिनट में 360, 1 मिनट में कितना? तो ये हो गया हमारे पास में 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई। 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री का कोण बनाती है। जल्दी से 2 प्रश्न लेकर के जा रहा हूँ, करके बताइएगा, कल को फिर आइएगा। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। सबसे पहले देखते हैं कि जो यानी सुबह
8 बजे से दोपहर 2 बजे तक घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा? डिग्री का कोण बनाया जाएगा, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में 2 घंटे 20 मिनट 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जय हिंद। मिलते हैं इस प्रश्नों के उत्तर के साथ में।